Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel ASU Maths Classes. Today we are going to solve class 10th chapter 5 exercise 5.2. आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के दो क्लास कर चुके हैं, जिसमें एक इंट्रोडक्शन का पार्ट और एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके दोस्त यार जो भी है वो लोग पढ़ सके। तो देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को लिख रखा हूं यहाँ पे, एक्सरसाइज 5.12 का। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। ए को करेक्ट, ए फर्स्ट टर्म है, डी इज कॉमन डिफरेंस and an the nth term of AP। देखिए टेबल दिया है, इसमें 4 खाने दिया है, एक में दिया है ए लिखा है, मतलब ये फर्स्ट टर्म लिखा है, ये कॉमन डिफरेंस, ये n नंबर ऑफ टर्म्स और ये nth टर्म। जहां जहां ब्लैंक है वो चीज हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए कैसे फाइंड करते। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, पहले में मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूं, फिल करूंगा। पहले में ये दिया है, ए दिया है 7, डी दिया है 3, एन दिया है 8, ए एन निकालना है। ए दिया है 3, डी दिया है, एन दिया है। ए एन, तो ए एन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन पार्ट में, एन टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो हमको ए पता है, एन पता है, डी पता है, तो ए एन निकाल सकते हैं ना। चलिए यहाँ पे ए एन मतलब ए 8 निकालना है। क्या निकालना है? ए 8। तब मैं चाहूं तो यहाँ पे 8 एन की जगह 8 रख दूंगा। अब ए डी एन की वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू क्या है? 7। ए की वैल्यू क्या है? 7 प्लस एन माइनस 1, एन मतलब 8 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? 3 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। तो क्या बनेगा ये? 7 प्लस ये 8 माइनस 1 होता है 7, और 7 3 जा 21, तो ये कितना हो जाएगा? 28। तो यहाँ पे हमारा ए एन की जगह पर क्या भर देंगे हम लोग? 28। क्या भरेंगे यहाँ पे? 20। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना था, यहां से हम लोग कर लिए ये ए। अब देखिए आते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस के जब ब्लैंक दिया है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। 10 दिया है एन, और ए एन कितना दिया है? 0 दिया है। तो सेकेंड पार्ट के लिए भी हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला हमारा यही लगेगा। देखिए इसमें ए एन क्या दिया है? इस बार 0 दिया है, तो इसके नीचे लिख देंगे 0। ए कितना दिया है? -18। ए दिया है -18 प्लस एन 10 दिया है, तो 10 माइनस 1, और डी निकालना है तो डी को डी ही रहने दीजिए। डी हमको फाइंड करना है तो डी को क्या रहने देंगे? डी रहने देंगे। सॉल्व करते हैं इसको। आएगा 0 इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 क्या होता है? 9d। क्या होता है ये? 9d। अब यहां से हम डी निकाल सकते हैं। 18 को मैं इधर भेज दूं तो फाइनली बनेगा 9d इक्वल टू 18। तो यहां से डी की वैल्यू क्या मिलेगी? 18/9। तो ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो सेकेंड पार्ट में डी की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 2। तो यहां पे हम क्या कर देंगे? 2 फिल कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग पार्ट 2 को भी कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखिए कैसे फाइंड करेंगे। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, चाहे तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो पुश करके। तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। चलिए यही पे मैं थर्ड पार्ट कर देता हूं। थर्ड में देखिए क्या कह दिया हमको। थर्ड में इस बार ए नहीं दिया, ए पूछा है, फर्स्ट टर्म को पूछा है, कॉमन डिफरेंस दिया है, नंबर ऑफ टर्म दिया है, ए एन दिया है। हमारा आते वही हम लोग, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया है, ए एन कितना दिया है? -5। तो यहाँ -5 रखिए, प्लस इक्वल टू, -5 के बाद क्या आएगा? इक्वल टू ए निकालना है, तो ए को ए रहने दीजिए। एन की जगह 18 दिया है, 18 माइनस 1, और डी के जगह दिया है -3।
जो वैल्यू हमको दिया है उसको रख दिया, जो नहीं दिया है उसको फाइंड कर लेंगे। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा -5 इक्वल टू ए प्लस ये 18 माइनस ये -3 मल्टीप्लाई में है, 18 माइनस 1 होगा 17, 17 का -3 मल्टीप्लाई होगा तो -51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? -51। तो ये बनेगा -5 इक्वल टू ए -51 हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब इस -51 को मैं इधर लेकर आऊं तो बनेगा -5 + 51 बराबर ए। ठीक है, तो यहां से ए की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? ए इक्वल टू +46 क्या आ जाएगा? ये 46। तो यहाँ पे क्या भर देंगे? 46। यहाँ हमारा नंबर आ जाएगा 46। 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट की तरफ। चलिए फोर्थ पार्ट में यहाँ कर देता हूं। फोर्थ पार्ट क्या दिया है? -18.9 ए दिया है, डी दिया है, एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, एन दिया है। फार्मूला वही लगाएंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन दिया है 3.6, एन क्या दिया है? 3.6। ए दिया है -18.9 प्लस एन निकालना है और डी दिया है 2.5। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 3.6 है और ये इधर आएगा 3.6 प्लस 18.9 होगा बराबर, इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, 2.5 को ऐसे रख ले रहा हूं मल्टीप्लाई। इनको दोनों प्लस में जोड़ लीजिए तो ये कितना? 9 6 15 हासिल 18 3 21 22, 22.5 आएगा बराबर n-1 इंटू 2.5। अब यहां से देखिए n-1 निकालेंगे हम लोग, ये 2.5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में तो बनेगा 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू n-1। ठीक है, देखिए इससे आप डिवाइड 25 से डिवाइड कर रहे हैं, 25 का टेबल पड़ेगा 9 बार डिवाइड होता है तो ये n-9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने में क्या आएगा? 9। मैं इधर कर देता हूं, n-1 बराबर क्या आ जाएगा? 9। तो n बराबर क्या आ जाएगा? -1 हो जाएगा तो 9 + 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 10 आ जाएगी। तो जो चीज निकालना था हमको, n की वैल्यू निकालना था इसमें, तो क्या आ गया? 10 आ गया। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? 10। ठीक है, 4 पार्ट हम लोग कर लिए। अब 5th पार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। चलिए मैं इसको एज कर देता हूं। चलिए देखिए भी 5th पार्ट देखते हैं। यहां पे हमको क्या पूछा है इस बार? एन पूछा है, ए दिया है, डी दिया है और नंबर ऑफ टर्म दिया है। तो एन पूछा है, एन इक्वल टू फार्मूला होगा ए प्लस n-1 इंटू डी। एन निकालना है मतलब ए 105 निकालना है। क्या निकालना? 105। तो 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0, कॉमन डिफरेंस क्या दिया है? 0। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो 3.5 प्लस 104 इंटू 0, तो 3.5 प्लस 0 तो क्या आ जाएगा? 3.5। यहां से an मतलब a 105 क्या आ गया? 0 आ गया, 3.5 आ गया। क्या आ गया? 3.5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट दिया था फिल इन ब्लैंक्स का, हमने इनको सॉल्व कर करके वैल्यू निकाल लिया। जिसकी वैल्यू पूछा था उसकी वैल्यू निकाल कर हम लोग यहाँ पे फिल कर दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 था फिल इन ब्लैंक्स, अब आगे एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट दिया है, फर्स्ट सेकेंड और ऑप्शन दिया है 4-4। तो हमको सॉल्व करके कौन सा ऑप्शन सही होगा उस पर ट्रिक लगाना है। तो नंबर 1 देखिए क्या दिया है, 30 टर्म ऑफ द एपी 10 7 4। ये एक एपी सीरीज दिया है 10, 7, 4। मैं यहां पे सोल्यूशन करता चलूंगा, फर्स्ट का सोल्यूशन करूंगा मैं। देखिए एक एपी सीरीज दिया है 10, 7, 4 डॉट 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 इस तरह दिया है। करें इसका 30 टर्म, तीसरा टर्म क्या होगा? ऑप्शन दिया है 97, 77, -77, -87।
तो हमें यहां से देखिए क्या दिया है हमको, ये फर्स्ट टर्म ए दिया है, ए कितना दिया है 10। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं डी, डी निकालूंगा तो क्या आएगा 7 माइनस 10 आ जाएगा -3, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। हमसे कौन सा टर्म पूछा है, A30 पूछा है, क्या पूछा है A30। तो अगर आप फार्मूला जानते हैं A30 का, तो हम an निकालते हैं, an क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको a पता है और n की जगह क्या रखेंगे 30 रखेंगे, तो हमको A30 निकालना है, क्या निकालना है A30। a की जगह रखेंगे 10 प्लस 30 माइनस 1 और d की जगह क्या रखेंगे -3। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमको A30 मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा, यहाँ पे होगा 10 प्लस ये हो जाएगा 29 और -3 मल्टीप्लाई में है, 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे -3 में, तो क्या बनेगा ये 10 माइनस 87 और 10 माइनस 87 क्या हो जाता है -77। ये क्या हो जाएगा -77, -77 आ गया। तो यहां से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, -77 किसमें दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में जो एमसीक्यू के दिया था उसका 30 टर्म पूछा, तो 30 टर्म क्या आ जाएगा -77 आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, देखते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला है 11th टर्म ऑफ द एपी, 11th टर्म पूछा है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको इरेज करके यहाँ पे कर देता हूं। सेकेंड टर्म एपी दिया है -3 -1/2 2 डॉट डॉट डॉट, ये एपी सीरीज दिया है। तो पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है। तो पहले फर्स्ट टर्म ए क्या है हमारा -3, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, इसमें से इसको हटा देंगे, तो -1/2 माइनस -3, तो क्या बनेगा -1/2 प्लस 3 बनेगा। इसको जब सॉल्व करें 2 3 6, 6 में से बन जाएगा 5/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 5/2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 5/2। हमसे 11 टर्म पूछा है, A11 पूछा है, क्या पूछा है n इक्वल टू 11, तो A11 आप फिर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, क्या होता है a प्लस 10d, क्या होता है a प्लस 10d। A11 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 10d। इसमें पूछा था हमको 30 टर्म, तो इसको लिख सकते थे a प्लस 29d। a पता है -3 प्लस 10 इंटू डी की जगह क्या रखते हैं, डी की जगह रख दूं मैं, कितना है 5/2। देखिए 2 से कट जाएगा 5 बार में, 5 5 25, तो -3 प्लस 25, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 22, प्लस में आ जाएगा 22। तो देखिए ऑप्शन कहीं 22 है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में 2 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे, दोनों को सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने के पहले इसको इरेज करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ये भी एक तरह से फिल इन ब्लैंक्स टाइप का है। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। देखिए हमको एपी सीरीज दिया है, कोई एपी सीरीज दिया है, इस बार 2 दिया है, यहाँ पे कोई टर्म हो, यहाँ पे कोई नंबर हो, यहाँ पे एपी सीरीज सब दिया है। तो इसमें बॉक्स बना दिया है, जहां पे बॉक्स बनाया वहां पे कौन सा नंबर आएगा उसको फिल करना है। तो देखिए चलिए इसको बिना सॉल्व किए हम लोग डायरेक्ट फिल नहीं कर सकते ना, तो पहले पार्ट को मैं यहां सॉल्व करने जा रहा हूं। पहले पार्ट में देखिए क्या दिया है, पहला टर्म दिया है 2, पहला टर्म क्या दिया है 2, दूसरे टर्म के लिए ब्लैंक दे दिया, बॉक्स दे दिया है, और तीसरा टर्म दिया है 26। मतलब मैं अगर ऐसे लिखूं तो a बराबर क्या है 2, फर्स्ट टर्म क्या है 2, और ये कौन सा है थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म दिया है A3, A3 को लिखते हैं a प्लस 2d, क्या लिखते हैं a प्लस 2d। ये कितना दिया है हमको 26 दिया है, a प्लस 2d कितना दिया है 26। तो अगर हम यहां से कॉमन डिफरेंस निकाल लें, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो हम यहाँ अगले टर्म लिख सकते हैं ना। देखिए कैसे हमको निकालना है, यहीं पे मैं a की जगह पर रख दूंगा 2, a की जगह क्या रख दूंगा 2, तो ये बनेगा 2 प्लस 2d बराबर 26। यहां से हम कॉमन डिफरेंस पहले निकालेंगे, तो थोड़ा सॉल्व करिए इसको, ये 2d, ये 2 उधर चला जाएगा तो 26 माइनस 2 बनेगा, 26 माइनस 2, तो यहाँ पे 2d बराबर क्या हो गया 2d बराबर हो गया 24। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, d की वैल्यू क्या हो गई 12। तो पहला टर्म दिया है 2,
तो दूसरा टर्म क्या होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस डी। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी। ये सब आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया गया है। जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर वहां से देख सकते हैं कि हम लोग ए फर्स्ट टर्म को ए, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसे कैसे टर्म को लिखा जाता है। तो हमको देखिए ए पता है 2 और डी आ गया 12, तो ये क्या कितना हो गया 14। तो सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, तो मैं यहाँ पे क्या भर दूंगा सेकेंड टर्म के जगह पे 14। तो यहाँ मिसिंग नंबर क्या था 14। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट पार्ट में जो बॉक्स था उसको फिल कर लिए। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए सेकेंड पार्ट को मैं इधर ही लगा देता हूं। सेकेंड पार्ट में यहां से शुरू कर देता हूं। देखिए सेकेंड पार्ट में फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, सेकेंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म नहीं दिया, फोर्थ टर्म दिया है। तो मैं अगर इसको लिखूं सेकेंड टर्म को ए प्लस डी लिखूंगा, क्या लिखूंगा ए प्लस डी। ए प्लस डी कितना दिया है 13, ए प्लस डी कितना दिया है 13। ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म को लिखता हूं ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन बन गए ए और डी में। इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर सॉल्व करना चाहूं, मान के चलिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। इस तरह का इक्वेशन हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सॉल्व करना सीखे है ना। इसको मैं एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर दूं, तो मान के चलिए अगर मैं 1 में से 2 घटा रहा हूं, 1 में से 2 घटाऊंगा तो माइनस माइनस माइनस, 1 में से 2 घटाऊंगा तो माइनस 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 आ जाएगा। तो देखिए ये कट जाएगा, ए वाला टर्म क्या हो गया कट गया। इसको सॉल्व करता है माइनस 2d इक्वल टू 13 माइनस 3 क्या होता है 10। तो यहां से डी की वैल्यू क्या मिलेगी -5। कॉमन डिफरेंस मिल गया हमको -5। और जब कॉमन डिफरेंस -5 मिले तो यही वैल्यू मैं रख दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो ए मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरा ये है, तो इसमें मैं वैल्यू रखूंगा तो ए -5 इक्वल टू 13। तो ए बराबर क्या आ जाएगा 18। तो फर्स्ट टर्म मिल गया हमको, फर्स्ट टर्म क्या मिला 18। तो पहले क्या भर देंगे हम लोग 18 भर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा मिल गया 18। अब देखिए फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे हम लोग, थर्ड टर्म को लिखेंगे a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो a की वैल्यू है 18 प्लस 2 और d की जगह रखेंगे -5। तो ये क्या बनेगा 18 माइनस 10 कितना आ गया, ये 8 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म तो 18 हो गया था, सेकेंड टर्म 13, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ क्या फिल कर देंगे हम लोग 8। देखिए ये सीरीज एपी सीरीज है लेकिन घटते क्रम में ना। हम जानते हैं कि एपी सीरीज घटते क्रम में भी हो सकती है और बढ़ते क्रम में भी। तो ये घटते क्रम में सीरीज आ रही है, ये सीरीज जो थी एपी वो बढ़ते क्रम में थी, ये घटते क्रम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट पे, 3 का थर्ड पार्ट। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो थर्ड पार्ट हमारा है, देखिए फर्स्ट टर्म दिया है, सेकेंड टर्म नहीं दिया है, थर्ड टर्म नहीं दिया है, फोर्थ टर्म दिया है। तो फर्स्ट टर्म हमारा ए है, ए कितना दिया है 5। ये फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम लोग, ए बराबर 5 दिया है। और ये फोर्थ टर्म को लिखेंगे ए प्लस 3d, क्या लिखेंगे इसको ए प्लस 3d। ए प्लस 3d कितना दिया है 9 होल 1/2। तो 9 होल 1/2 मतलब 9 दूनी 18, 19/2 दिया है। क्या दिया है 19/2। अगर मैं यहां से ए की वैल्यू यहां रख दूं तो डी निकाल सकते हैं। तो यहां पर रखूंगा 5 प्लस 3d बराबर 19/2। इस 5 को मैं इधर भेज रहा हूं, तो 3d इक्वल टू 19/2 -5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3d 2 5 10, 9/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9/2। देखिए ये 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 3/2। कॉमन डिफरेंस मिल गया हमको, कॉमन डिफरेंस मिल गया 3/2। देखिए ए मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो ये सेकेंड टर्म निकालना होगा, a2 में निकालू अगर a2, तो a प्लस डी लिखूंगा। a कितना है 5 और d कितना है 3/2। अब इसको मैं सॉल्व कर 2 5 10 3 13/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 13/2। तो सेकेंड टर्म मिल गया हमको। सेकेंड टर्म क्या मिला है 13/2। 13/2 को अगर मिक्स में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे 6 होल 1/2। मिक्स में देखिए यहां मिक्स में दिया, जिससे मैंने इसको मिक्स में लिख दिया। अब देखिए थर्ड टर्म निकालना है, कैसे निकालेंगे हम। थर्ड टर्म में यहां निकाल देता हूं a3 a प्लस 2d।
तो ए है 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा ये 8। तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम लोग 8। देखिए ये सीरीज कैसी है, ये 5 है, ये 6 होल 1/2 मतलब 6.5, डेढ़ बढ़ रहा है, 5 6.5 फिर 8 फिर 9.5, डेढ़ बढ़ता जा रहा है। कॉमन डिफरेंस इसका क्या है 3/2 मतलब डेढ़ कॉमन डिफरेंस है। इस तरह से थर्ड पार्ट कर लिए। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट कैसे होता है इसका। फोर्थ पार्ट में पहला टर्म दे दिया -4, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा टर्म ब्लैंक है, 6 टर्म दे दिया सीधा। तो a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू -4 और ये a प्लस 6 टर्म दिया है, तो a प्लस 5d, a प्लस 5d कितना दिया हमको 6 दिया है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, एक वैल्यू वहां रख देंगे, d मिल जाएगा हमको। तो -4 प्लस 5d/6, 4 उधर जाएगा तो 5d इक्वल टू 6 प्लस 4, 5d इक्वल टू 10, तो d इक्वल टू क्या आ गया 2। फर्स्ट टर्म है, दूसरे को a प्लस डी निकालूंगा मैं, a2 निकालू तो क्या आएगा a प्लस डी, a प्लस डी मतलब -4 प्लस 2 क्या आ जाएगा ये -2, तो ये क्या आ गया -2, तो यहां मैं भर दूंगा मैं -2। अब आगे देखते हैं, a3 में निकालू, a3 मतलब a प्लस 2d, -4 प्लस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4 कितना आ गया ये 0 आ गया, मतलब 2 बढ़ते जा रहा है, तो यहां क्या आ जाएगा ये 0। फिर 2 बढ़ाएंगे तो 0 से 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 बढ़ाएंगे तो नहीं 0 से 2 आएगा यहाँ पे, फिर आएगा 4, इस तरह से बढ़ जाएगा। अब चाहे देखिए अब 2 टर्म निकाले समझ में आ गया कि 2 बढ़ता जा रहा है, -4 था 2 बढ़ाए तो -2 था, फिर 2 बढ़ाए तो 0, फिर 2 बढ़ाए तो +2, फिर 2 बढ़ाए तो 4, फिर बढ़ाए तो 6, इस तरह से हम लोग चाहे तो बाकी टर्म निकाल सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसका लास्ट पार्ट की तरफ, फिफ्थ पार्ट की तरफ। मैं इसको इरेज कर रहा हूं फिफ्थ पार्ट के लिए। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा, फर्स्ट टर्म नहीं दिया, सेकेंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ये सब ब्लैंक है, ये फिफ्थ 6 टर्म दिया है, ये 6 टर्म दिया है। तो हमारा सेकेंड टर्म दिया है a प्लस डी, होता है सेकेंड टर्म, ये कितना दिया है 38, इसको माना था इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 टर्म है, 6 टर्म क्या लिखूंगा a प्लस 5d, ये कितना दिया है -22, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब वही काम करेंगे, दो वेरिएबल आ गए a और d में, तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। पहले में दूसरे को घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, ये बचेगा -4d बराबर, ये प्लस हो जाएगा 38 और 22 कितना होता है 60, तो यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी -15, d की वैल्यू क्या आ जाएगी -15। जब d मिल गया तो यही वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, यही वैल्यू मैं यहां रखूंगा इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा तो क्या बनेगा a -15 इक्वल टू 38, -15 इधर जाएगा तो a बराबर 38 प्लस 15, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 53, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 53। तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम लोग 53, एक तो पहला टर्म मिल गया हमको 53, पहला टर्म क्या मिला 53, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल लेते हैं, a और d मालूम है, थर्ड टर्म निकाल सकते हैं हम। थर्ड टर्म क्या होगा a3 बराबर a प्लस 2d होता है, तो a हमारा है 53 प्लस 2 इंटू -15, तो 53 माइनस 30 कितना आ जाएगा ये 20 आ जाएगा, मतलब ये टर्म कितना कितना घट रहा है 15 कम हो रहा है, तो 38 से नहीं 15 कम होगा तो 38 में क्या 53 माइनस 30 कितना 23 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 23, तो ये हो गया 23, तो यहां में भर दूंगा 23। थर्ड टर्म मिल गया, कितना कितना 15 कम हो रहा है, फिर अब चाहे तो बाकी लिख सकते हैं, 23 में से 15 कम होगा तो क्या बनेगा ये 8 बन जाएगा, फिर 8 में से 15 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, -7 में -15 करेंगे तो -22 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बाकी के टर्म को क्या कर दिए फिल कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर
3 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 एक लाइन क्वेश्चन में लिख देता हूं, कोई ज्यादा नहीं है, चलिए मैं इसको एडिट कर देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, विच टर्म ऑफ एपी, क्वेश्चन नंबर 4 इज विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18, डॉट 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 इज 78। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमको एक एपी सीरीज दिया है। एपी सीरीज क्या दिया है, कह रहा है कि एक एपी सीरीज है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, इसमें कौन सा टर्म जो होगा वो 78 होगा। कौन सा टर्म जो होगा 78, मान लें चला एनएस टर्म 78 होगा। कौन सा टर्म होगा, एनएस टर्म, एन मान ले, इस 78 का मान ले हम लोग एन। तो देखिए सीरीज क्या दिया हमारा, 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, हम मान के चलिए 78 एन टर्म है, ठीक है। इस तरह से ये हमारी सीरीज है। अब देखिए इसमें जो चीज दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म है तो मैं इसको लिख लेता हूं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ए दिया है हमको कितना, 3। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। कॉमन डिफरेंस डी कितना है, 8 - 3 क्या आ जाएगा, ये 5। और ये जो 78 है क्या है, एनएथ टर्म है, एन है, तो एनएथ टर्म एन कितना दिया है, 78। हमसे पूछा क्या है कि ये एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म पूछा है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं एन टर्म का, एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। देखिए हमको एन पता है, ए पता है, डी पता है, एन निकालना है। तो वैल्यू पुट कर दी, एन की जगह क्या रखेंगे 78 और ए की जगह रखेंगे 3 प्लस एन -1 मतलब एन निकालना है, तो इसको ऐसे रख दीजिए, डी की वैल्यू है 5। पहले क्या करते हैं हम लोग, इस 3 को इधर लेके आते हैं, तो 78 - 3 बराबर n -1 इंटू 5। 78 में 3 घटाएंगे आएगा 75। देखिए 5 मल्टीप्लाई में 5 को मैं सीधा इधर भेज देता हूं इसके डिवाइड में, इधर बचेगा n -1। 5 से 75 को डिवाइड करें तो आएगा 15, तो 15 बराबर n -1। इस -1 को इधर भेज देंगे तो 15 + 1 बराबर n। तो यहां से n की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 16। n की वैल्यू क्या मिल गई, 16। तो हमसे यही पूछा था कि ये सीरीज जो है P3, 8, 13, 18, इसमें 78 जो होगा कौन सा टर्म होगा, तो कौन सा टर्म होगा, 16 टर्म होगा। तो लिख देंगे 7 78 इज द 16th टर्म। क्या लिख देंगे इसको, 78 जो है 16वां टर्म होगा ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, इसको एडिट करता हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को मैं राइट आउट कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमको एपी सीरीज एक दिया है, कह रहा है कि इसमें कितने टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म पूछा है। जैसे सीरीज दिया है 77, 13, 19 डॉट 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 205। तो ये इसमें कितने टर्म, जैसे पहला टर्म है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस तरह से 205 जो है वो किस टर्म पे आएगा ना। तो हमको एन की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है हमको, एन। तो जो चीज गिवन है पहले उसको लिखिए। सीरीज दिया हमको 7, 13, 19 डॉट 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 205 दिया। अब देखिए ये सीरीज यहाँ पे खत्म है, इसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, लास्ट टर्म, एल। लास्ट टर्म का फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, एन बताइए, एन बोलते हैं उसको, इसको एल से डिनोट लास्ट टर्म को। तो यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या दिया है, फर्स्ट टर्म ए,
फर्स्ट टर्म ए कितना दिया है 7। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस डी 13 माइनस 7 6। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देते हैं तो क्या आ जाता है कॉमन डिफरेंस आ जाता है। अब ये जो 205 दिया है लास्ट टर्म उसको मान लेते हैं लास्ट टर्म एल। लास्ट टर्म एल दिया है कितना 205। ठीक है ना। इसको हम एन भी मान सकते हैं, एन पे भी लगा सकते हैं, लास्ट टर्म पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि सीरीज यहीं पे खत्म होने चाहिए लास्ट टर्म में बोल सकते हैं इसको। तो हम लोग लास्ट टर्म का फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से हम वैल्यू रख के एन की वैल्यू निकाल। लास्ट टर्म कितना दिया है 205, ए कितना है 7, एन निकालना है तो एन को एन रहने दीजिए, डी कितना दिया है 6। अब पहले क्या करेंगे इस 7 को इधर भेजिए तो 205 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। 205 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 198 198। ये 6 मल्टीप्लाई में 6 को मैं इधर भेज देता हूं डिवाइड में, इधर बचेगा n माइनस 1। अब 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18। n माइनस 1 बराबर क्या आ गया 33, माइनस 1 इधर आएगा तो n बराबर क्या आ जाएगा 33 प्लस 1। तो यहां से n की वैल्यू क्या मिल गई हमको 34। n की वैल्यू क्या मिल गई 34। तो ये पूछा था इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है 34। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें। अब चलिए सेकेंड पार्ट को मैं इधर देख लेता हूं। सेकेंड पार्ट को यहीं पे कर देता हूं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में ये एपी है तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। तो जो चीज गिवन है लिखिए उसको। फर्स्ट टर्म ए कितना है 18। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस डी ये कितना है 15 होल 1/2 माइनस 18। देखिए सीरीज घटते क्रम है तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा निगेटिव आता है। जब बढ़ते क्रम में रहता है सीरीज तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आता है। सीरीज जब घटते टर्म में रहेगी तो उसमें क्या आएगा निगेटिव आएगा। देखिए इसको सॉल्व में करूं तो 15 दूना 30 ऐसे सॉल्व करें तो 15.5 18। 18 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, जैसे मान के ये हो जाएगा 31/2 माइनस 18। तो ये 36 में से मतलब क्या आएगा -5/2। क्या आ जाएगा -5/2 या माइनस में 2.5। ये कॉमन डिफरेंस हो गया। ये लास्ट टर्म मान लेते हैं इसको। लास्ट टर्म एल है, ये क्या है एल कितना दिया है हमारा -47। घटते क्रम में है तो माइनस में चला गया इससे। फॉर्मूला लगाते हैं एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दीजिए। एल हमारा दिया है कितना -47 बराबर एक जगह रखेंगे 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू -5/2। ठीक है। इस 18 को इधर लेके आता हूं तो -47 माइनस 18 बराबर इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। चलिए इसे मल्टीप्लाई -5n/2 प्लस 5/2 ऐसे हो जाएगा। -47 माइनस 18 क्या हो जाएगा ये 8 7 15 -65। ये 5/2 को मैं इधर लाऊंगा तो -5/2 बराबर -5n/2। इसको सॉल्व करिए। ये 65 दूना 130 135/2 हो जाएगा। ये -135/2 बराबर -5n/2। देखिए माइनस माइनस से काट दीजिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये 2 और 2 भी कट जाएगा तो फाइनली बचेगा क्या यार इधर 5n इधर 135 तो 5n बराबर 135। तो n की वैल्यू हो जाएगी 135/5। काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 5 दूना 10 और 5 7 35 27 आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 27। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 27। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर ले सॉल्व। आप इसको चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया है
चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। करेक्ट, चेक करिए कि क्या ये एपी सीरीज दिया है, इसमें x -150 कोई टर्म होगा। ठीक है, मतलब ये देखिए सीरीज जो है एक घटते क्रम में एपी सीरीज है, 11 फिर 8 फिर 5 फिर 2 डॉट 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 के। ये जो एपी सीरीज है वो कैसी है, घटते क्रम में है। तो वही बोल रहा है कि बताइए कि क्या ये जो -150 इस टर्म इस एपी सीरीज में कहीं आएगा कि नहीं, कोई टर्म बनेगा कि नहीं। तो चलिए जो भी दिया है पर उसको लिख लेते हैं। हमको फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस निकालने, मान लेंगे कि nth टर्म है, x -150 क्या मान लेंगे हम लोग, nth टर्म मान लेंगे। ठीक है, लेट nth टर्म इक्वल टू -150। मान लिया कि इस सीरीज में nवा टर्म होगा, nth टर्म होगा, nवा पद होगा। फर्स्ट टर्म ए हमको देखिए क्या दिया, a इक्वल टू 11 दिया है, और डी क्या है 8 - 11 -3 दिया है डी। तो हम यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहां से अगर हमको n की वैल्यू पूरा मिलेगा तो हम मानेंगे कि x50 कोई टर्म होगा। अगर फ्रैक्शन में आ गया या डेसिमल में आ गया तो ये कोई टर्म नहीं होगा। तो an है -150 बराबर a है 11 प्लस n-1, डी की जगह रखेंगे -3। ठीक है, 11 को इधर लेके आते हैं तो -150 -11 बराबर, चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, -3n प्लस 3, -3 का मल्टीप्लाई कर दिया मैं इन दोनों में, ये बनेगा -161 प्लस 3 इधर आएगा तो -3 बराबर -3n। ये हो जाएगा -164 बराबर -3n, माइनस माइनस कट जाएगा तो 3n बराबर आ गया 164, n बराबर आ जाएगा 164/3। देखिए अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूं तो 3 5 15, 3 चौके 12, 3 5 15, एक बचेगा 3 12, 2 होल 3 2/3। देखिए जो n की वैल्यू आ रही है 54 होल 2/3। इसका मतलब कि अगर n का जब भी जो भी वैल्यू आएगा पूरा होल नंबर आएगा। टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कभी हमको फ्रैक्शन में नहीं मिल सकता। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे n की वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन में, n की वैल्यू क्या आना चाहिए, पूरा नंबर आना चाहिए। तो जो ये x -150 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो -150 है वो इस सीरीज में आएगा ही, कोई टर्म ही नहीं होगा, क्योंकि n के नंबर, n की वैल्यू क्या आ रही है, होल फ्रैक्शन में आ रही है। तो जो अगर ये पूरा 54 आता तो बोलते हैं कि हाँ ये 54th टर्म होगा, लेकिन यहाँ 54 होल 2/3 आने की वजह से हम इसको बोल रहे हैं कि ये इस सीरीज का टर्म नहीं होगा। तो लिख देंगे देयरफॉर, मैं इधर लिख देता हूं, देखिए सिंस वैल्यू ऑफ n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, देयरफॉर -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी। हम इसको बोल सकते हैं कि -150 जो है ये जो गिवन एपी है इसका कोई टर्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म, मतलब 31वां टर्म निकालना है, 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16 term is 73। अब देखिए इसमें हमको सीरीज नहीं दिया है, एपी सीरीज दिया नहीं है, लेकिन कह रहा है कि एक एपी सीरीज है उसका 11 टर्म दे दिया है और 16 टर्म दे दिया है, हमसे 31st टर्म पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी, थर्ड टर्म को ए प्लस 2d। इसी तरह से होगा, मान लो कि 11 टर्म दिया है, मतलब A11 दिया है, क्या दिया है हमको A11 क्या लिखते हैं, a प्लस 10d, a प्लस 10d हमको कितना दिया है 38, और A16 16वां टर्म दिया है A16 को लिखते हैं a प्लस 15d।
ठीक है ना, a प्लस 15d, तो ये कितना दिया है 73। a प्लस 10d मतलब ये 11 टर्म है 38, 16 टर्म है 70, ये चीज दिया है। अब देखिए यहां से हमको दो इक्वेशन बनता दिख रहा है, एक इक्वेशन नंबर ये और एक इक्वेशन ये, ए और डी में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो ए और डी मिल जाएगा हमको। और जब ए और डी मिल जाएगा तो हम लोग 31st टर्म निकाल सकते, जो भी टर्म पूछेगा निकाल सकते हैं। कॉमन एपी सीरीज में अगर आपको ए और डी पता है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं दोनों इक्वेशन को लिखता हूं एक साथ। a प्लस 10d इक्वल टू 38, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और a प्लस 15d इक्वल टू 73, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये दो सीरीज इक्वेशन है। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दीजिए, 2 में से 1 को घटा दीजिए, कोई बात नहीं। मैं 1 में से 2 घटा रहा हूं, 1 माइनस 2, या अनसब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 या 2 किसी को घटा सकते हैं। जब देखिए घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा ऐसे, तो ये ए वाला टर्म कट जाएगा, तो यहां से ए खत्म। तो ये देखिए 10d माइनस 15d, इनको सॉल्व कर जाएगा, माइनस 5d इक्वल टू, यहां देखिए 38 प्लस में ये माइनस में है, तो इसमें से ये घटा देंगे, तो 13 में से 5 8 जाएगा 5, और 6 में से 3 जाएगा 3, तो माइनस 35। देखिए दोनों तरफ माइनस से माइनस माइनस काट दीजिए, तो आएगा 5d इक्वल टू 35। तो यहाँ पे d की वैल्यू मिलेगी 35/5, d की वैल्यू क्या मिल गई 7। यही d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं मैं। तो ऑन पुटिंग d बराबर 7 इन इक्वेशन नंबर 1 में मैं d की वैल्यू रख रहा हूं, तो क्या मिलेगा, a मिल जाएगा, यहां से a प्लस 10 इंटू 7 बराबर 38, तो ये हो जाएगा a प्लस 70 बराबर 38। तो a बराबर क्या आ गया 38 माइनस 70, तो यहां से हमको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस 32। तो जो पहला टर्म a क्या मिल गया हमको, -4, फर्स्ट टर्म मिल गया हमको। तो देखिए यहां से हमको फर्स्ट टर्म a मिल गया, फर्स्ट टर्म a कितना मिल गया, -32, और कॉमन डिफरेंस कितना मिला है, कॉमन डिफरेंस मिल गया हमको 7, d मिल गया 7। अब हमको क्या पूछा है 31st टर्म, तो a31 निकालना है। क्या निकालना है, a31, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 30d, 31 टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 30d। चलिए निकाल लेते हैं, तो a की जगह रखेंगे -32 प्लस 30 इंटू 7, -32 प्लस 210, क्या हो जाएगा ये 210। इनको सॉल्व कर लीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 210 में से 10 में से 2 जाएगा 8, और 20 में से 3 जाएगा 17, 178 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस 178। तो 31st टर्म क्या आ जाएगा 178। एक बार हम थोड़ा आंसर चेक कर लेते हैं, एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, 7 पूरा आ गया है 178। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर ले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। करेक्ट, एक एपी है जिसमें 50 टर्म है, उसका थर्ड टर्म जो है 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मतलब 50वां टर्म, 50 टर्म, 50 टर्म है इस सीरीज में, तो लास्ट टर्म क्या होगा, जो 50 टर्म हो 50वां टर्म होगा वही क्या हो जाएगा 106। फाइंड 29 टर्म। ठीक है, तो देखिए हमको, हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म को a मानते हैं और कॉमन डिफरेंस को d, चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस को d मान लेते हैं। कोई AP सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। हमको थर्ड टर्म दिया है, क्या दिया है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म मतलब
ए प्लस टू डी, थर्ड टर्म क्या लिखेंगे ए प्लस टू, ए प्लस टू डी कितना दिया है 12 दिया है। और लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म, तो लास्ट टर्म को लिख सकता हूं 15th टर्म, क्या लिख सकता हूं 15th टर्म। ये दिया है हमको a प्लस 49d, ये दिया है 106। अब यहां भी उसी तरह का केस बन गया, दो इक्वेशन बन गया, दोनों को सॉल्व करना है ना। तो चलिए पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो यह इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल टू 12, इसको मैं मान लिया इक्वेशन नंबर 1, और a प्लस 49d इक्वल टू 106, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आप किसी में से किसी को घटा, मैं 2 में से 1 को घटा रहा हूं। चलिए इस बार on subtracting equation 1 from 2 में से घटा रहा हूं, इसमें से इसको घटा होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो a में से a घटेगा कट जाएगा, 49d में से 2d घटेगा तो आएगा 47d, और 106 में से 12 घटेगा तो आएगा 94। तो d की वैल्यू यहां से मिल गई 94/47, उनको कटा दीजिए 2, d की वैल्यू क्या मिल गई 2, यही d की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो ऑन पुटिंग d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में d की वैल्यू रख देते हैं। तो जब d की वैल्यू रखेंगे तो यहां बनेगा a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, ये 2 2 4 4 हो जाएगा, तो a बराबर 12 माइनस 4, तो a की वैल्यू क्या मिल गई 8 मिल गई। तो फर्स्ट टर्म मिल गया 8, कॉमन डिफरेंस मिल गया 2। चलिए बाकी मैं यहां कर देता हूं, हमको फर्स्ट टर्म मिल गया 1, देयरफॉर फर्स्ट टर्म a कितना मिल गया 8, और कॉमन डिफरेंस d मिल गया हमको 2। हमसे पूछा क्या है 29 टर्म, a 29 पूछा है, तो निकाल दीजिए a प्लस 28d, एक जगह रख देंगे 8 प्लस 28 इंटू 2, तो ये 8 प्लस 28 में 2 का मल्टीप्लाई कर 56, तो 56 और 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 64। तो 29 टर्म क्या हो जाएगा 60, लिखिए देयरफॉर 29th टर्म इक्वल टू 64, 29 टर्म क्या हो जाएगा 64। तो इस तरह से हम लोग को 50 टर्म का जो सीरीज है उसमें से बाकी जो कौन पूछा है कि 29 टर्म क्या होगा निकाल दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसको इमेज कर रहा हूं ताकि कम से कम आधा तक पहुंच जाए, और इसके बाद जो नेक्स्ट बचेंगे 10 क्वेश्चन वो अगले क्लास में हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, if the third term and ninth term of AP are 4 and -8 respectively, बोला कि एक AP सीरीज है उसका थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है, तो विच टर्म ऑफ AP, बोला कि इसमें 0 कौन सा टर्म होगा, ठीक है ना। तो पहले तो इस सीरीज का हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो लेट कर लीजिए, लेट फर्स्ट टर्म दिया नहीं है, फर्स्ट टर्म को a मान लेंगे, कॉमन डिफरेंस को d माने। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। हमने मान लिया कि AP एक सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। हमको थर्ड टर्म दिया है, थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं हम लोग a प्लस 2d, कितना दिया है 4, और नाइन्थ टर्म दिया है, नाइन्थ टर्म को क्या लिखते हैं a प्लस 8d, ये कितना दिया है -8। तो यहां भी a और d में इक्वेशन बनता दिख रहा है ना कॉमन। अब यहां पे a और d की वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए मैं इसको इक्वेशन बना के लिख देता हूं, a प्लस 2d इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, a प्लस 8d इक्वल टू -8, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमको एक खत्म करना है, तो या तो 1 में से 2 घटा दीजिए, 2 में से 1 घटा दीजिए। तो 2 वाला बड़ा नंबर दिख रहा है, इसमें से घटा दे रहा हूं ना, तो 1 में से घटा दीजिए। तो 1 में से घटा होगा तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं 1 - 2,
1/2 घटाओ तो देखिए साइन मिलेगा माइनस माइनस प्लस, ये खत्म। 2d माइनस 8d ये हो जाएगा माइनस 6d बराबर 4 और 8 12। तो यहां से d की वैल्यू आ जाएगी -2। d की वैल्यू क्या मिलेगी -2। कॉमन डिफरेंस मिल गया, यही वैल्यू मैं रख देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डी की वैल्यू यहां रखेंगे तो बनेगा a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4। ये बनेगा a -4 इक्वल टू 4, -4 हो जाएगा 4 प्लस 4 बनेगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 4, मतलब क्या आ गया a की वैल्यू 8 आ गई। तो फर्स्ट टर्म मिल गया 8, कॉमन डिफरेंस मिल गया 2। अब देखिए बाकी इसका इधर कर देते हैं हम। देयरफॉर फर्स्ट टर्म ए कितना मिल गया हमको 8, और कॉमन डिफरेंस ये मिल गया डी, कॉमन डिफरेंस को डी से लिखते हैं, डी कितना मिल गया हमको -2। कह रहे हैं कि जीरो इसका कोई टर्म होगा, तो मानते हैं कि nth टर्म होगा जीरो। लेट an इक्वल टू 0, मान लिया कि nth टर्म क्या है 0, तो an टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पूछा है कि जीरो कौन सा टर्म होगा, तो मान लेंगे nth टर्म होगा, तो यहां से n की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 8 प्लस n माइनस 1 इंटू -2। सॉल्व कर दीजिए, ये इधर आएगा तो -8 बनेगा, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए -2n प्लस 2, ये +2 को इधर लेके आ जाइए, -8 -2 बराबर -2n, ये हो जाएगा -10 बराबर -2n, माइनस माइनस कर दीजिए 2n बराबर 10, तो n बराबर क्या आ जाएगा यहां से 5। तो कह रहे हैं कि जीरो कौन सा टर्म होगा, तो लिख देंगे देयरफॉर जीरो इज फिफ्थ टर्म ऑफ एपी। जो जीरो होगा वो कौन सा टर्म होगा, फिफ्थ टर्म होगा। तो इस तरह से हम लोग आज एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक 9 क्वेश्चन कर लिए। तो आज की क्लास में इतना रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पार्ट करेंगे। चलिए आज क्लास में इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।